हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर खेलों की दुनिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी टैलेंट पर यकीन किया जाता है और ये टैलेंट नेचुरली तौर पर इंसान के अंदर पाया जाता है। इसी खेलों की दुनिया में एक बिली बीन, जो कि बेसबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, इसका कहना है कि खेलों की दुनिया में टैलेंट नेचुरली तौर पर होता है जिसे डेवलप नहीं किया जा सकता और इसे कोशिश की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने स्कूल के वक्त में भी बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल में बहुत माहिर था। वो ना ही नाकामी को पसंद करता था और ना ही नाकामी का तरीका जानता था। वो छोटे लीग से होता हुआ बड़े मैचेस की तरफ बढ़ता चला गया और उसके लिए सिचुएशन बदतर से बदतर होती चली गई। वो समझता था कि मुझे कभी आउट नहीं होना चाहिए। उसने कभी अपनी नाकामियों पर तवज्जो नहीं दी, ना ही उन्हें बेहतर करने की कोशिश की। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टैलेंट पर, नेचुरल टैलेंट पर यकीन रखता था। वो समझता था कि कोशिश दूसरों के लिए है, टैलेंट वालों के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, माइकल लेविस ने एक थ्योरी पेश की थी जो कि मनी बॉल थ्योरी थी। ये मनी बॉल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी, वैसे तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब PSL वगैरह, IPL या फिर इस तरह के टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, मैचेस होते हैं या वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं, तो हर टीम अपनी टीम के लिए क्रिकेटर या फुटबॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर उन्हें ख़रीदते हैं और फिर उन्हें अपनी टीम में खेलने का मौका देते हैं, जो कि उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, उनका हाई बजट होता है। इन मनी बॉल थ्योरी इसके बरअक्स है। मनी बॉल थ्योरी का ये कहना है कि लो बजट वाले प्लेयर्स को ख़रीद कर हम उन पर अपनी कोशिश करें, उन पर मेहनत करेंगे, उनको उनकी स्किल्स, उनकी टैलेंट को डेवलप करेंगे कोशिश के ज़रिए। दोस्तों, बिली बीन में बहुत टैलेंट था, वो नेचुरली टैलेंटेड था, लेकिन उसमें माइंडसेट की कमी थी, चैम्पियन ऑफ माइंडसेट की। लेकिन बाद में उसे समझ आ गया था कि मनी बॉल थ्योरी और माइंडसेट होना लाजमी है, कोशिश के बगैर टैलेंट ज़ीरो होता है। इसने 2002 में ऑकलैंड एथलेटिक्स की टीम को लीड किया। उसमें ये जनरल मैनेजर था और उसने अमेरिकन लीग रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बेसबॉल में रेसलिंग के बादशाह मोहम्मद अली, जिन्हें कौन नहीं जानता, इनका निकनेम दी ग्रेटेस्ट है। 1960 में ये वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन जीते थे ओलंपिक्स में। ना ही इनका कलर अच्छा था और ना ही इनकी बॉडी अच्छी थी, ना उनके पास स्ट्रेंथ थी, ना ही उन्हें क्लासिकल मूव्स आते थे। इनफैक्ट वो खेलते भी गलत थे, उन्हें पंचेस और एल्बोस यूज़ करने नहीं आते थे। लेकिन जब वो खेलते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ओपोनेंट को वो ऑब्ज़र्व करते थे कि किस तरह उसका ओपोनेंट उन्हें टारगेट करता है, उनसे फाइट करता है। अपने ओपोनेंट के हमला करने के तरीके को देखते थे, किस तरह हमला करना चाहता है, उसके मूव्स के तरीके, उसका अटैक करने का तरीके को देखते थे, वो किस तरह अटैक करता है इसका ओपोनेंट। और वो सोने से पहले वो इमेजिनेशन करते थे अपने दिमाग में। हर बंदा खेलने से पहले पागल और दीवाना हो चुका होता है। योर हैंड्स कैन नॉट हिट वट योर आइज़ कांट सी। दोस्तों, आपके हाथ उस चीज़ को नहीं मार सकते जिसे आपकी आंखें देख नहीं सकती। दोस्तों, मोहम्मद अली का अपने माइंड पर बिलीफ था। वो नेचुरली टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसने खुद को डेवलप किया, उसने अपनी स्किल्स पर काम किया और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाया। जब वो अपने अरूज पर पहुंचे तो एक फ़ाइट के बाद किसी ने उनसे पूछा कि आपको कैसा फ़ील होता है कि आप जीत गए हैं, कैसा फ़ील हो रहा है कि आपने एक पंच के साथ अपने ओपोनेंट को डिफीट कर दिया और आप जीत गए हैं। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मोहम्मद अली ने इस चीज़ का जवाब देते हुए कहा कि जिस पंच को आपकी आंखें एक पंच देख रही हैं, जिस पंच को आप सिर्फ एक मुक्का यानी पंच कह रहे हैं, ये सिर्फ पंच नहीं है, इस मुक्के के पीछे मेरी 20 साल मेहनत है। फ्रेंड्स, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का एक बड़ा नाम है। इसकी मदद इससे कहा करती थी कि खुद को डिसिप्लिन में रखा करें। वो 6 बजे घर से निकल जाया करता था मॉर्निंग में और स्कूल जाने से पहले प्रैक्टिस किया करता था। वो अपनी वीकनेसेस पर बहुत मेहनत करता था और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलता था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें माइंडसेट ऑफ चैम्पियंस इन फिक्स्ड माइंडसेट, तो वो सोचते हैं कि खेलों में आपका टैलेंट एक हद तक है, एक लिमिट तक है, जिसे आप काफ़ी हद तक तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप खेलों में अच्छा होना चाहते हैं तो ये तो फिर
नेचुरली गिफ्ट होता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए ग्रोथ माइंडसेट की, तो उनका कहना है कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनका ये भी कहना है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट मोर चांसेस टू परफॉर्म बेटर देन बिफोर। और अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं इन स्पोर्ट्स में, यू नीड टू लर्न टेक्निक्स, स्किल्स, प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।